Hello everyone, welcome back to Cyber Zone. First of all, thank you everyone for your love and support. आज हमारे साइबर जोन का यूट्यूब चैनल को 1K सब्सक्राइबर मिल गया है, सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का रिक्रूटमेंट फॉर अपर डिवीज़न क्लर्क अंदर CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023। जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट पहले भी देख लिया होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट डेट जो है इसका 28 अप्रैल 2023 को निकला है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023। सो इम्पोर्टेंट नोटिस पे अगर हम जाएंगे तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आप इसको ऑनलाइन के ज़रिए ही अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शैल बी समरीली रिजेक्टेड। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करने की कोशिश करेगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सो एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट है आपका 16 मई 2023, 10 बजे से शुरू होगा सुबह को, और आपका क्लोजिंग डेट रहेगा आपका 6 जून 2023। वो लास्ट होगा आपका 3 PM तक पोर्टल खुला रहेगा। और टेंटेटिव डेट जो है एग्ज़ामिनेशन का, आपका रिटर्न एग्ज़ामिनेशन का डेट होगा आपका 30 जुलाई 2023, दैट इज़ ऑन संडे को एग्ज़ाम होगा। और आपका रिटर्न टेस्ट के बाद आपका जाएगा स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट का डेट रहेगा आपका 25 अगस्त 2023, यानी कि दैट इज़ ऑन फ्राइडे। सो ये दोनों टेंटेटिव डेट्स है, बदल भी सकता है, बट अब इन डेट का बीच में एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना ना भूलिए। सो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू ग्रुप C पोस्ट अगेंस्ट वैकेंसी फॉर डिपार्टमेंट ऑफिसेस इंडिकेटेड इन टेबल बिलो ऑफ दिस नोटिस। तो यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है आपका जितना वैकेंसी कौन कौन से डिपार्टमेंट और ऑफिसेस का है, और ये ग्रुप C पोस्ट है। ओनली दोज एप्लीकेशन विच आर सक्सेसफुली फिल्ड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड, दैट इज www.apssb.nic.in एंड फाउंड इन ऑर्डर शैल बी एक्सेप्टेड। आपको इस वेबसाइट में जाके अप्लाई करना है इसको, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और आपका पार्सल या फिर रॉन्ग या फिर इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन जिसमें आप देगा उसको रिजेक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट शुड गो थ्रू द रिक्रूटमेंट नोटिस केयरफुली बिफोर अप्लाइंग फॉर रेस्पेक्टिव पोस्ट एंड एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस लाइक एज, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कैटेगरी एक्सेट्रा। आपको ये रिक्रूटमेंट नोटिस को अच्छे से पढ़ लेना है। सो इसका PDF लिंक हम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, और आपका सारा सोशल मीडियाज में भी मिल जाएंगे। कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन विल बी कैंसल एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विदाउट एनी नोटिस। यानी कि अगर आप जो एलिजिबिलिटी को कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। आज आइए अभी हम इसका टेबल में देखते हैं, टेबल में क्या क्या है। अगर हम पोस्ट का बात करेगा तो यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है। पोस्ट कोड आपका रहेगा 3/23, और नेम ऑफ द पोस्ट होगा आपका UDC अपर डिवीज़न क्लर्क, और लेवल इन पे मैट्रिक्स जो है आपका लेवल 5 का है, जो कि आपको 29,000 से लेके 92,300 तक सैलरी का पर मंथ सैलरी मिलेगा। और नेम ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंट जिसमें वैकेंसी है आप इसको देख सकते हैं। पहला जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, इसमें APST यानी कि अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब के लिए आपका 2 पोस्ट खाली है, और अनरिजर्व के लिए आपका नील है, और PWD कैटेगरी के लिए भी नील है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी नील है। टोटल आपका 2 पोस्ट है। और सेकेंड में अगर हम देखेंगे तो आपका होम डिपार्टमेंट यानी कि सिविल पुलिस के लिए आपका APST के लिए UDC का पोस्ट रहेगा आपका 2, और अनरिजर्व में 0 है यानी कि नील। PWD में भी 0 है, एंड एक्स सर्विसमैन में भी
0 है। टोटल पोस्ट है आपका 2। एंड फिर से होम डिपार्टमेंट जिसमें IRBN के लिए UDC का रिक्रूटमेंट होगा 2 पोस्ट के लिए फॉर APST कैटेगरी, और अनरिजर्व में भी नील है। PWD कैंडिडेट के लिए भी नील है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी नील है। टोटल होगा 2। एंड डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज में आपका APST के लिए 2 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए एक है, PWD के लिए 0 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 1 है, और टोटल रहेगा आपका 4 पोस्ट। सो इलेक्शन ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में आपका टोटल पोस्ट होगा 8। अनरिजर्व के लिए नील है, PWD के लिए भी नील, एक्स सर्विसमैन के लिए भी नील, उसके टोटल पोस्ट रहेगा आपका 8। जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हो तो आपको इसका प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको कौन सी डिपार्टमेंट और कौन से ऑफिस के लिए आप अप्लाई फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहेगा, उसका भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। उसमें आपको अच्छे से चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रेफरेंस भी बाद में दोबारा बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा आपको। और अगर हम डायरेक्टर ऑफ ऑडिट और पेंशन का बात करें तो यहाँ पे आपका 2 पोस्ट खाली है APST के लिए, और ये अनरिजर्व कैटेगरी है, ये PWD का है, और ये होगा आपका एक्स सर्विसमैन के लिए होगा, और ये रहेगा आपका टोटल। यानी कि आपका यहाँ पे APST के लिए 2 पोस्ट है, और अनरिजर्व में 0 है यानी कि नील, PWD के लिए भी नील है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी नील है। टोटल रहेगा आपका 2 पोस्ट। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन का अंदर आपका APST के लिए UDC का पोस्ट रहेगा 1, उसके बाद अनरिजर्व में भी 0 है, PWD में भी नील है, एक्स सर्विस में भी नील। टोटल रहेगा आपका 1 पोस्ट। और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आपका APST का 1 पोस्ट है, अनरिजर्व में नील है, PWD में भी नील है, उसके बाद एक्स सर्विस में भी नील है। टोटल पोस्ट होगा आपका 1। और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल वर्क्स में आपका 2 पोस्ट खाली है APST के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट है, PWD में 0 है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 0। टोटल पोस्ट होगा 3। और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग में आपका UDC का पोस्ट है 2, अनरिजर्व का 0, PWD का 0, एक्स सर्विसमैन का 0। टोटल होगा आपका 2। सो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल APST कैटेगरी के लिए आपका 24 सीट है, और अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका 2 सीट खाली है, और PWD के लिए डायरेक्ट नील है। उसके बाद ये एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 1 पोस्ट खाली है, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज में 1 पोस्ट खाली है एक्स सर्विसमैन के लिए। सो टोटल पोस्ट आपका यहाँ पे है 27 वैकेंसी है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के अंदर UDC पोस्ट के लिए। सो ये पार्ट तो आपको मैंने पहले बता चुका है, और आप जो है ये वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपका लास्ट डेट रहेगा 6/2023 3 PM तक। और अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और पे स्केल एज लिमिट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पे दिया गया है। पोस्ट कोड 3/23। नेम ऑफ द पोस्ट जो है अपर डिवीज़न क्लर्क यानी कि UDC पोस्ट है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पहले आपको CGLE यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, यानी कि आपको बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किसी भी स्ट्रीम्स का हो सकता है, बट आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। एंड बी में देखिएगा तो मिनिमम आपका 6 मंथ्स का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स होना पड़ेगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द अरुणाचल प्रदेश काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और AICT से आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट से कंप्यूटर का रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। और पे मैट्रिक्स जो है आपका लेवल 5 का है, यानी कि 29,200 से लेके आपका 92,300 रुपीज़ तक आपको सैलरी पे किया जाएगा। एज लिमिट देखेंगे तो आपको 18 to 35 ईयर्स का होना पड़ेगा, और एज रिलैक्सेबल है
APST के लिए जैसे हम सभी को पता है 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको एक ID प्रूफ देना पड़ेगा। वो जो आपका आधार कार्ड हो सकते हैं, वोटर ID हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर एनी गवर्नमेंट ऑथोराइज फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसको यूज़ करने के बाद आपका जब एग्ज़ामिनेशन का टाइम आएगा तब भी आपको सेम ID प्रूफ लेके आना पड़ेगा। और यहाँ में कैंडिडेट सेल क्लियरली इंडिकेट देयर प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट एज वेल एज डिपार्टमेंट ऑफिस वाइल फिलिंग थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहा हो तो आपको लास्ट में अपना प्रेफरेंस जो है सही तरीक़ा से देना पड़ेगा। यानी कि आपको जो डिपार्टमेंट में आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस देना है उसी को ही चूज़ करना है। और अगर चाहो तो जिसमें पोस्ट ज़्यादा है उसमें आप जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको APST के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट है 8 और किस पे, ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिस, उसमें आप जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। और अगर आप सेकंड चूज़ करेंगे तो यहाँ पे सारा में 2-2 है, तो जिसमें आपको जिस डिपार्टमेंट में आपको चूज़ करना है वो आप सेकंड दे सकते हैं और इस तरह आप थर्ड पोर्ट करके देना है। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो डिपार्टमेंट में वैकेंसी है उसमें आप जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस और मोड ऑफ पेमेंट। तो नॉन रिफंडेबल फ़ी लिया जाएगा आपसे। APST के लिए 150 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा और जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व के लिए आपका 200 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा, जिसको आपको ऑनलाइन थ्रू ही पे करना पड़ेगा। और PWD कैंडिडेट के लिए फ़ीस जो है एग्जम्प्टेड है। एंड आई थिंक PWD कैटेगरी के लिए कहीं पे भी पोस्ट खाली नहीं है। सो अगर PWD में कैटेगरी में एक भी सीट नहीं है तो आई थिंक यहाँ पे PWD वाला अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देख सकते हैं आप। एक पहले तो आपका कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। Educational qualification, age, related experience stipulated in the advertisement shall be determined as on the closing date of the submission of the application. तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखेगा तो आपका स्टेज 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, MCQ, जिसमें आपका 300 मार्क्स का होगा। यानी कि आपका 150 क्वेश्चंस होगा एंड ईच क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 2 मार्क। तो पहला होगा आप जनरल इंग्लिश, जिसमें आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिर 100 मार्क्स का होगा क्वेश्चन होगा 50, 2 मार्क दिया जाएगा फॉर ईच क्वेश्चन। सिलेबस अब यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ से पढ़ लेना बाद में। और अगर हम सेक्शन B में जाएंगे तो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, जिसमें भी आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जो कि 50 क्वेश्चंस होगा, जिसमें आपको 2 मार्क ईच क्वेश्चन आंसर्स को दिया जाएगा। सिलेबस इसका भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा जितना सिलेबस है। एंड जनरल नॉलेज का भी आपका 100 मार्क का क्वेश्चंस मार्क्स का होगा 50 क्वेश्चंस के लिए एंड 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस। सिलेबस इसका भी इधर पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर यहाँ देखेंगे तो कैंडिडेट मस्ट सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 33% इन ईच सब्जेक्ट इन रिटन एग्जामिनेशन पेपर। आपको ईच सब्जेक्ट में 2-3 सेक्शन में दिया जाएगा आपको, उसमें आपको मिनिमम 33% लाना पड़ेगा। द कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस दैन 33% ऑफ द मार्क्स इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट शैल बी डीम्ड नॉट एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। अगर आप किसी भी सेक्शन में यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम लाते हैं तो आपको एलिजिबल माना नहीं जाएगा। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये बात याद रखने वाला है, वहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2 स्किल टेस्ट विल बी इन रेशियो ऑफ 1:3 का रहेगा। यानी कि आपका टोटल वैकेंसी जो है 10 का है तो आपका 30 कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा।
और स्टेज 2 में आपका सब्जेक्ट to the candidate securing a minimum of 33% marks in each subject in the written examination paper. स्टेज 2 में वही लोग जाएंगे जो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स में जो 33 मार्क्स से अबोव लाते हैं, मतलब उससे लेस लाने वाला एलिजिबल नहीं रहेगा। स्किल टेस्ट स्टेज 2 रहेगा आपका स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर विल बी कंडक्टेड फॉर पोस्ट कोड 3/23 कंप्राइजिंग द फॉलोइंग। तो पहला आपका होगा बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन जो यानी कि 50 मार्क्स का होगा। इसमें आपका पहला होगा वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट, और बी जो है स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एंड सी जो है स्लाइड्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये तीनों आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो। MS वर्ड, स्प्रेडशीट्स यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। Candidate will have to secure at least 33%, that is 16.5 marks in aggregate to qualify the basic computer application test। तो आपको स्टेज 2 को क्वालिफाई करने के लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आपको मिनिमम 16.5 मार्क्स लाना पड़ेगा। Note: only the shortlisted candidates from the stage 1 as per the prescribed ratio will be allowed to appear for this stage 2 skill test। यानी कि जो शॉर्ट लिस्टेड स्टेज 1 से जो स्टेज 1 को क्लियर करता है उसको ही मतलब स्टेज 2 में जाने के लिए चांस दिया जाएगा। स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, द मार्क्स सिक्योर विल नॉट बी काउंटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट। स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर होगा तो मार्क्स सिक्योर विल नॉट बी काउंटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट। द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन स्टेज 2, यानी कि आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 को आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। द अदर डिटेल्स इफ एनी ऑफ स्किल टेस्ट विल बी इन्फॉर्म इन द ऑफिशियल वेबसाइट। अगर स्किल टेस्ट में इसके अलावा और कुछ आएगा तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में इन्फॉर्म किया जाएगा। और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली। कैसे अप्लाई करना है आपको? पहले आपका स्कैन कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन हैज टू बी अटैच। पहले आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन द वाइट पेपर विद ब्लैक इंक 10 to 50 KB का JPG या फिर JPEG या PNG फॉर्मेट में, और लेटेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यानी कि 50 से 100 KB वो भी JPG या फिर JPEG या PNG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। और आपका कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन टू बोर्ड विद इन द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अगर आपका सिलेक्शन सारा स्टेज क्लियर करके आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए देना पड़ेगा। रिसेंट पास फोटोग्राफ साइज एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि क्लास 10 का और ग्रेजुएशन का, और ग्रेजुएशन मार्कशीट इशूड बाय असिस्टेंट रजिस्ट्रार कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन वाइस चांसलर ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी। उसके बाद APSC सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, PRC देना पड़ेगा, और ये DCA यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर कोर्स का आपका सर्टिफिकेट 6 मंथ्स वाला देना पड़ेगा। और 7 जो है इंटीमेशन लेटर टू HOD फॉर दोस हु आर इन रेगुलर और गवर्नमेंट सर्विस। अगर कोई जॉब कर रहा है और वो उसका भी सिलेक्शन हो गया तो उसको एक इंटीमेशन लेटर लेके आना पड़ेगा। एंड PWD कैंडिडेट के लिए PWD सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और आपका जो एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम के लिए आप अटेंड किया था उसका एडमिट कार्ड चाहिए होगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर में भी रिलेवेंट, अगर और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होने से वो आपको बता देगा, वो भी देना पड़ेगा। और अगर तो बाकी तो नहीं किसी भी ठीक है। अगर हम देखेंगे तो एज रिलैक्सेशन के बारे में APSC के लिए जैसे हमने बताया था रिलैक्सेबल अप टू 5 years, और PWD के लिए 10 years है। और अगर एक्स सर्विसमैन का है तो एक्स सर्विसमैन का जो है एवरी एक्स सर्विसमैन हुआ पुट इन नॉट लेस देन 6 months कंटिन्यूस सर्विस इन आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन shall be allowed to deduct the periods of such periods from his actual age, and if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed by the post or post for which he is appointed by more than 3 years, he shall be deemed to be satisfied the condition regarding a
एज लिमिट अगर एक्स सर्विसमैन का है तो कोई जैसे आर्म फोर्सेज या मिलिट्री में है तो वो उससे वो 6 मंथ्स का सर्विस को वहाँ से डिडक्ट किया जा सकता है अपना एज से। और जो एज लिमिट दिया हुआ है उससे ज़्यादा नहीं होना है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर अगर हम देखेंगे तो पहला होगा बोमदिला, सेपाप, पासीघाट, आलो, ईटानगर, नाहरलगुन, जीरो, तेजू, नामसाई, चांगलांग, तवांग और कौनसा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक बस इतना ही है और इससे आगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आप जो है पहले APSSB में अप्लाई किया है तो आपके पास वहाँ पे पोर्टल भी होगा, फिर भी आप उसमें एक अपना मोबाइल नंबर और मतलब करेंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर दें, क्योंकि इन दोनों में ही आपका यूज़र नेम वगैरह बाद में इससे ही आप जो लॉगिन कर सकते हैं। सब बाकी कुछ देखने के लिए नहीं है। बाकी आप भी कुछ PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अगर कुछ डाउट होगा तो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।